हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इतना ज़्यादा आइसोलेशन क्यों हो जाता है। आखिर इस आइसोलेशन का रीज़न क्या है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। ओके सो आज वैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मुझे इसी तरीके से आना पड़ा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आइसोलेशन होने का रीज़न यही है कि आप इतना ज़्यादा मेंटली अंदर से वुंडेड होते हो। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और ट्रॉमास, न जाने कितने सालों के ग्रजेस और न जाने क्या क्या आपके माइंड में पड़े हुए होते हैं जो कि हील हुई नहीं रहती है। ठीक है, तो जब हील हुई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बॉडी पे कोई भी ज़ख्म होता है, कोई भी चोट लगती है, तो आप क्या करते हो? बॉडी को रेस्ट देते हो। डॉक्टर आपको कहता है कि आप रेस्ट लो, मेडिसिन्स खाओ, रेस्ट दो प्रॉपर बॉडी को, तो फिर धीरे धीरे वो जो वुंड है, आपका जो घाव है, वो हील होना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल वैसे ही मेंटली इतना ज़्यादा जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, इतना ज़्यादा वुंड इकट्ठा हो गया है उनके माइंड में, मेंटल प्लेन में, मानसिक रूप से वो अंदर से इतना अस्वस्थ हो चुके हैं कि अब तो उनको लिटरली रेस्ट की ज़रूरत है, और कंप्लीट रेस्ट। तो इस वजह से आइसोलेशन में होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आइसोलेट हो जाते हो, बेसिकली डिवाइन क्या करते हैं, वो आपको कम्प्लीटली आइसोलेट करते हैं ताकि अब आप अपने अंदर झांक सको। आप जितना ज़्यादा अंदर झांकोगे और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ये भी ट्रॉमा है, ये भी चीज़ें हैं सरफेस पे आ रही हैं। तो जब आप आइसोलेटेड होते हो, कोई किसी से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं होता है एकदम ज़ीरो इंटरेक्शन होता है। ऑब्वियसली आइसोलेशन होता है तो हो सकता है आप अपनी फैमिली वालों के साथ रह रहे हो, या फिर जिस भी जगह पे भगवान ने आपको आइसोलेट कराया हो। ठीक है, बस ये होता है कि लोगों से बहुत ही मिनिमल कांटेक्ट रह जाता है। बेसिकली देखा जाए तो एकदम ही कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, और गिने चुने हो सकते हैं जो आपके संपर्क में हो, ताकि आप कंप्लीटली अपने अंदर झांको और देखो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं जो काफ़ी टाइम से हील नहीं हुई हैं। ओके, तो बेसिकली हील कराने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ठहर जाते हो, अब कोई भी फालतू के लोग आपके लाइफ में नहीं हैं जो आपको अननेसेसरी का ड्रैग करेंगे, और जो थोड़े बहुत है भी तो उतने से चल जाता है। एंड उसके बाद ट्रिगर्स आना स्टार्ट होते हैं। फिर जो थोड़े बहुत भी होंगे आपके इर्द गिर्द, या जो भी सिचुएशन में आप होगे, जिस भी परिस्थिति में आप होगे, वो परिस्थिति आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देगी, बहुत ज़्यादा शोल शॉक लगेंगे। शोल शॉक इसलिए लगते हैं ना, क्योंकि अभी तक आपको मतलब एकदम पूरी तरीके से अवेयरनेस में आए नहीं हो। मतलब ये अवेयरनेस लेवल 10% का भी नहीं है, इसलिए फील होता है कि मुझे शॉक लग रहा है। ओके, तो अवेयरनेस में लाने के लिए, नींद से जगाने के लिए, जो भी एकदम से नींद आपके अंदर अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है, थोड़े बहुत जगे हो बट अभी भी पूरी तरीके से जगे नहीं हो, तो इस वजह से आपके ऊपर ये काम हो रहा होता है। तो जब आप कंप्लीट आइसोलेशन में जाते हो, भगवान आपको आइसोलेशन में लेके जाता है, आप क्या जाओगे, आप तो कहीं नहीं जा सकते। तो तो जब आइसोलेशन में कम्प्लीटली आप जाते हो तो कई सारे ट्रॉमा सरफेस पे आते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई चकरा वकरा कोई आप नहीं हील कर रहे होते। आपकी औकात क्या है खुद के चक्रों के, आप किसी को अपने चक्रों के बारे में पता भी नहीं होता, तो क्या ही कोई खुद से हील कर लेगा। ये पूरी तरीके से आदि शक्ति, उस परमात्मा के कंट्रोल में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब तक आपने जो लाइफ जी है वो आप अज्ञानता को एक्सपीरियंस कर रहे थे। जब तक आप अंधेरे को जानोगे ही नहीं, तब तक आपको रोशनी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी।
तो अभी तक तो आप अज्ञानता को एक्सपीरियंस कर रहे थे। जब अज्ञानता को फुल्ली आपने एक्सपीरियंस कर लिया और आपको पता चला कि इस धरती पे तो बेटा इंसानियत बची ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर आना स्टार्ट करते हो। जब अंदर आते हो, आते 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 फिर वहीं से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, कि फिर भगवान आपको अपनी पूरी तरीके से गोद में ले लेते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं आपकी लाइफ को, कि बेटा अब तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, अब मैं बताता हूँ आगे के प्रोसीजर्स कैसे करने हैं। करना कुछ नहीं है, अब एक्चुअल में आपको पूरी तरीके से सरेंडर मोड में रहना है। मतलब ऐसे मान लो भगवान ने पहले आप नाव को, अपनी लाइफ की जो नाव है उसको आप धकेल धकेल के चला रहे थे, ठीक है, धक्के मार मार के चला रहे थे, वो भी नदी की विपरीत दिशा में। और अब क्या है, भगवान ने बोला है बेटा तू बैठ जा, ठीक है, तू नाव पे बैठ, अब नाव को मैं ही लेके जाऊंगा, मतलब नाव भी मैं ही हूँ और खेवैया भी मैं ही हूँ, तेरे को बस बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बस आप बैठ जाओगे, आपको बस बैठना है, लेकिन आपको बैठा भी तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि अब आइसोलेशन में आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बैठे बैठे कैसे कुछ काम हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप कुछ भी मतलब एक्सेप्टेंस में आओगे नहीं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग ये हो रखी हुई है ना कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ करोगे तो ही लाइफ सही जाएगी। बट देखो यहाँ पे क्या है ना, एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में एक्चुअल में उनको एक्शंस लेने होते हैं, बिना एक्शन लिए वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंड ही विपरीत काम कर रहा है ना। लेकिन अब क्या है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हैं उनका उनका जो लाइफ होता है वो भगवान कंप्लीटली उसको चला रहे होते हैं, क्योंकि अब आपकी डीप लेवल की हीलिंग हो रही है। अब आप एक नॉर्मल लाइफ, अब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं रह गए, एक्चुअल में अब आप इंसान बन गए हो, ठीक है। जो हम लोग को ह्यूमंस दिख रहे होते हैं वो तो इंसान होते भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो खुद 30 ईयर्स हो गए, 28 30 हाँ 30 साल, मतलब 30 साल, सॉरी 30 साल हो गए, मुझे आज तक कोई इंसान नहीं दिखा। कैन यू बिलीव, मुझे आज तक कोई इंसान नहीं दिखा, मुझे इंसानियत दिखी ही नहीं कहीं। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि भगवान कोई इंसान है भी इस धरती पे या सिर्फ मैं ही बची हूँ, क्योंकि हर तरफ इंसान वाली बॉडी में लोग थे, लेकिन सब जानवर ही थे एक्चुअल में, कोई इंसान तो था ही नहीं जो एक्चुअल में ह्यूमन हो, जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा हो, उसमें प्रेम हो, उसमें करुणा हो, उसमें दया का भाव हो। हर कोई छल कपट करने में लगा हुआ है। मतलब इतने सालों में मुझे कोई इंसान दिखा ही नहीं है एक्चुअल में, जो दिख रहे थे वो सारे जानवर थे। जानवर को तो मैं फालतू ही बदनाम कर रही हूँ, जानवर तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो सब शैतान थे एक्चुअल में। तो ये जो आइसोलेशन होता है ना, आइसोलेशन भगवान करवाते हैं ताकि आपकी हीलिंग हो सके। हीलिंग कैसे होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप ठहर जाओगे, जब आप रुक जाओगे। जब आप रुक जाओगे तो भगवान फिर आपको बाहर की रियलिटी ऐसी ऐसी क्रिएट कराएंगे ना। जब आप सरेंडर मोड में होते हो तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथ वे में वो कर पाते हैं। जो माँ आदि शक्ति है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो भी जिस तरीके से भी फ्लो होना है ना, वो रास्ता खुद बनाती है। ऐसा नहीं है कि आप रास्ता बनाते हो, आपकी इतनी औकात कहाँ जो रास्ता बना सको। इंसानियत तो पूरी ख़त्म हो गई है, अब क्या ही आप इस रियलिटी में कुछ रास्ता बना के निकलोगे, कहाँ से निकलोगे। तभी तो भगवान ने आपको पूरी तरीके से गोद में लिया, पूरी तरीके से आपका हाथ थामा। ओके, तो अब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप चक्रा को हील करते हो, कुछ नहीं। वो सारा मैकेनिज़्म जो है वो खुद आदि शक्ति अपने हिसाब से गवर्न करती है, और फिर वो आपको बताएगी कि कैसे कैसे मैं आपको लेके जाऊंगी। आपको बस आराम का फरमाना है आपको। हाँ ऑब्वियसली आराम ही फरमाना होता है, बट वो भी नहीं हो पाता है इंसान से, क्योंकि इतनी डीप लेवल प्रोग्रामिंग हो रखी है ना कि नहीं हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं हो पाता है यार, कुछ भी तुम करके देख लो ना, ट्राई भी कर लेना,
तो जब अवेकनिंग में आने के बाद आप एक ही काम आपको करना है, वो है सरेंडर। पूरी तरीके से समर्पित, पूरी तरीके से फेथ। ठीक है, ये नॉर्मल लोगों पे लागू नहीं होगा, जो अभी अवेकन नहीं हुए हैं उन पे ये लागू नहीं होती है, ये सारी बातें उनके लिए वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो अभी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। और आपका यहाँ पे भगवान ईगो शैटर कर रहा है। और एक्चुअल में जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो तो वैसे भी इतने ईगोइस्टिक होते नहीं हैं, बट जो भी तो एकदम जड़ से चीज़ें हट रही हैं ना, क्योंकि अब वो लिबरेशन पाथ पे अब जा रहा है। अब आप इस 3D रियलिटी में आए थे, अब आप वापस रिवर्स जा रहे हो भगवान के पास। जहाँ से आए थे आप वही सोर्स की तरफ जा रहे हो। तो वापस जब सोर्स की तरफ जा रहे हो तो जो भी आपके ऊपर लेयर्स गंदगी चिपकी हुई है वो सब निकाली जाएगी ना। कोई हल्का फुल्का ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए हो गया, सारी चीज़ें हटेंगी। तो इस वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आइसोलेशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और ना ही गिव अप करना है। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पीछे इस ब्रह्मांड का रचयिता है जो आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो प्यार करते हैं तो इस वजह से अब आपको सही रास्ता क्या हो सकता है वही बता सकते हैं, क्योंकि इस धरती पे इंसानियत ख़त्म हो गई, लिटरली ख़त्म हो गई है। आप ढूंढ लो, मुझे तो भाई 30 साल में कोई नहीं दिखा, मुझे इंसानियत किसी में नहीं नज़र आई। मैं तो चीख के रो के परेशान हो गई कि आखिर कोई मुझे इंसान कहीं दूर तक नज़र क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ एक लोग दिखे, एक दो लोग ना, रियल लाइफ में बोल रही हूँ, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कई लोग मिल जाएंगे, बट रियल लाइफ में मुझे तो कैन यू बिलीव, पैदा होने से लेके अब तक मुझे कोई नहीं दिखा है, कोई इंसान दिखा ही नहीं, इंसानियत नहीं दिखी। इंसान तो हैं बट सब शैतान ही है, ओके। तो आइसोलेशन होता है, तो आइसोलेशन में बिल्कुल घबराना नहीं है, बस सरेंडर करना है। उसमें आपकी जितने भी रियलिटी ऐसी क्रिएट होगी ना, क्योंकि वो जो माँ कुंडलिनी है वो एक एक करके सारे आपके वुंड्स को सरफेस पे लेके आएगी। सरफेस पे कैसे लेके आएगी, आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप चक्रा हीलिंग जो भी मेडिटेशन आप करते रहो, मेडिटेशन करोगे तो आप बल्कि आप हेल्प कर रहे हो, कुंडलिनी माँ को हेल्प कर रहे हो उसको ईज़िली फ्लो कराने में, ठीक है। तो जब आप हेल्प कर रहे हो इस तरीके से तो वो अपना काम करती है, वो अपने हिसाब से करती है। आपको बस एक ही काम करना है, बस हाथ पैर मारना बंद करो, अपना दिमाग चलाना बंद करो, ठीक है। इस केस में तो दिमाग नहीं चलता है, लिटरली मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है। मैं तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही, कि नहीं ये सिचुएशन है तो इसमें मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये सब मैं करके ट्राई कर चुकी हूँ, मेरा कुछ हुआ नहीं, उल्टा मेरा भेजा फ्राई हो गया। अल्टीमेटली मुझे सरेंडर ही किया। सरेंडर भी तो भगवान ही करवाते हैं, सरेंडर भी माँ आदि शक्ति कराएगी कि बेटा तू ठीक है, कर ले, पटक ले अपना सिर। वो भी देख रही होती है, जैसे एक माँ होती है ना, धरती वाले माँओं की बात नहीं कर रही हूँ, धरती माँ की बात कर रही हूँ। तो वो जो माँ होती है वो बोलती ठीक है बेटा कर ले, अपनी चला ले, तू कितने दिन चलाएगी, कितने दिन चलाएगा, ठीक है कर ले। बस वो देखती है थक गया मेरा बच्चा, बस हो गया तेरा, अब मेरे को करने दे। तो बस बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। आप सरेंडर करो और उसके बाद देखो जो भी चीज़ें ट्रिगर होंगी ना, ट्रिगर होने में घबराना नहीं है, वो ट्रिगर होती है सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाती है। अब आप चाहे रो रहे हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से वो ट्रिगर करा के चीज़ें को रिलीज़ कराती है। और रिलीज़ ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कुछ अलग से कुछ हीलिंग होती है, हीलिंग ऐसे ही होती है। इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रेजेंट मोमेंट में भी आप इस प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिक आने लग जाते हो। फिर आपका ना तो ध्यान पास्ट में जाता है, पास्ट में जाता भी है तो बस इस बात के लिए जाता है कि ये चीज़ें ऐसे हुई थी तो क्यों हुई थी और इसके पीछे का रीज़न क्या था, बस इस बात के लिए जाता है। और फ्यूचर में जाता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाता तभी है जब आपको फेथ नहीं होता, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका फेथ, आपका जो विश्वास है भगवान पे गहरा होने लग जाता है, वैसे वैसे आप एकदम पूरी तरीके से
एंकर्ड हो जाते हो इस प्रेजेंट मोमेंट में। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे एंकर्ड रहोगे, 365 डेज एंकर रहोगे। माइंड है वो इधर उधर फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें भी गिल्ट में नहीं जाना है, वो थोड़ा बहुत करता है, ठीक है, माइंड है, उसका काम है सोचना। तो बस इसलिए आइसोलेशन होता है हीलिंग कराने के लिए। आपको कहा जा रहा है आप थम जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और बस फेथ रखो और हीलिंग होती है। और इससे आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रोसेस ही ऐसा है जिसपे आपको सिर्फ सरेंडर ही करना होता है, और फिर ट्रिगर होगी। रियलिटी ऐसी क्रिएट कर देती है ना, माँ आदि शक्ति ऐसा क्रिएट करती है, वही तो महामाया है, वही तो मुक्तिदायिनी है, ठीक है। तो वो उसी के हाथ में अब सब कुछ कंट्रोल आ चुका है। तो अब वो बताएगी कि आपको लिबरेट कैसे करना है, आपको मुक्ति की दिशा में कैसे लेके जाना है, आपको मोक्ष की दिशा में कैसे लेके जाना है, क्योंकि आप वापस सोर्स के पास जा रहे हो, ठीक है। तो जड़ से चीज़ें हटेंगी, पूरे प्योर अवस्था में आप परमात्मा की दिशा में बढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप पूरी तरीके से शुद्ध हो चुके हो। आप हर बार, पूरा लाइफ अभी बचा है, जब तक आपका पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जाएगा आपके अंदर जो भी अज्ञानता भरी पड़ी है। हर बार लगता है कि अच्छा अब हमारे अंदर ज्ञान आ गया, लेकिन पता चलता है कि अभी भी ज्ञान नहीं आया, अभी भी बेवकूफ़ी बैठे पड़े हैं। तो पूरा एक प्रोसेस है, आगे भी प्रोसेस है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़राब ही हो रही है, आपकी लाइफ ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने के बाद लाइफ ख़राब नहीं हो रही है, बल्कि चूँकि जो चीज़ें अब रियल नहीं है, जो चीज़ें सत्य से बिल्कुल भी दूर दूर तक जिसका वास्ता नहीं है, उन सबको निकाल के फेंका जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो इसलिए थोड़ी बहुत तो दर्द होगा ना, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकती, बहुत दर्द होता है, तो बहुत दर्द तो होगा ही। बट आप फेथ रखोगे, जैसे जैसे चीज़ें निकलेंगी वैसे वैसे आपके अंदर एक शांति आएगी, और आपकी लाइफ एक्चुअल में 360 डिग्री अच्छी की जा रही है। कोई थोड़ा बहुत आपके लाइफ को करेक्ट नहीं किया जा रहा है, 360 डिग्री करेक्ट की जा रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा, मतलब रिलेशनशिप वाइज ठीक कर देते हैं, हाँ यहाँ से हो जाएगा, नहीं, पूरी तरीके से आपको लाइफ में एक मतलब पूरी तरीके से इस मैट्रिक्स से निकाले जाने का प्रबंध किया जा रहा है। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है, लाइफ आगे जाके और अच्छी होगी, बल्कि ऐसी अच्छी होगी कि उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, क्योंकि आपको परमात्मा की भक्ति मिलती है, ठीक है, उनका प्रेम मिलता है, और साथ में वो आपको हर तरीके से गाइड करते हैं। एक एक चीज़ के लिए आप तक हेल्प आती है, मतलब आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता और हेल्प आप तक आ ही जाती है। आपको दिमाग में ये लगाना पड़ता है कि वो कहाँ से हेल्प आई है, कैसे आएगी, वो सब आ जाती है। तो इसलिए आइसोलेशन, जैसे मैंने कहा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस सरेंडर करना है। आइसोलेशन होता है इसलिए ताकि आपकी हीलिंग हो। जैसे ही आइसोलेशन होगा ना, फिर उसके बाद देखो, जब भगवान को आपसे काम लेना होता है ना, तो फिर आप ना एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ाते हैं आपको, कि उसके बाद तो दौड़ाते ही रहेंगे। फिर आप बोलोगे भगवान प्लीज़ मुझे अब बैठने दो, थोड़ा आराम करने दो। ऐसे भी दिन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, दिन। और उसमें भी वो जिस तरीके से काम लेते हैं ना, फिर वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होता है। इसलिए परेशान नहीं होना है। और आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय। एंड लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर ज़रूर करना, और कमेंट डाउन बिलो कि आप क्या सोचते हो और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, बाय।